हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपकी परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के। आप मैथ में 25 में 25 स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म क्यों ना अप्लाई किया हो, कोको या वाटर कैरियर, रेगुलर या ड्राइवर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। ये ऑप्शन है, आपको आंसर करना है, तो आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 64 रुपये की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा। उसने पूछा है कि आपका प्रिंसिपल दे रखा है 64 रुपये और 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछा आपको। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, हम इनकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालेंगे, उसके बीच अंतर करेंगे, तब आपको अंतर निकलेगा। लेकिन हमें इतना लेंदी तरीका नहीं अपनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, 64 रुपये की राशि है और प्रत्येक वर्ष 10% की रेट है, तो मैं 10% निकालेंगे 640, सॉरी 6400 का, तो कितना होगा 640। और इसका 10% करेंगे 64 रुपये का, तो कितना होगा 640। अब 640 का फिर 10% करेंगे तो कितना होगा 64। तो आपको बता दूं, अगर हम ये तीनों को जोड़ते हैं तो ये तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं केवल 640 को, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। और इनके दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना अंतर आता है 64 रुपये। तो यही आपका अंतर होता है। तो देखो कितना सिंपल था, बस आपको 10% 64 रुपये का निकालना था। तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं दोनों को जोड़ के, और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो आपको इन तीनों को जोड़ देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। और यहाँ पर अंतर पूछा है तो 64 रुपये अंतर हो गया, तो ये आपको निकालना था। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 70 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 बोला है तो उनके बीच जो संख्या होती है वही आपका औसत होती है। तो हम मान लेते हैं ये बीच वाली संख्या है 70 है, ठीक है। मान क्या लेते हैं, मतलब उसने बोला है तो 5 संख्या, मतलब इससे पहले 2 क्रमागत संख्या होंगी विषम, उससे बाद में 2 क्रमागत संख्या होंगी विषम, तभी तो ये 5 होंगी। 1 2 3 4 5 हो गई। अब ये बीच वाली है। अब उसने पूछा है उनसे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो इधर जाएंगे तो छोटी होंगी, इधर जाएंगे तो बड़ी होगी। अब देखो देख लो, 70 से पहले विषम संख्या कौन सी होती है, तो 15 होती है, और 15 से पहले 13 होती है। अब इसके बाद 17 के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, 19 होती है। 19 से बाद वाली कौन सी होती है, 21 होती है। तो ये विषम संख्या होती हैं। अब देखो उसने पूछा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपको इनमें से कौन सी दिख रही है, 21। तो 21 आपका राइट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसे आप मन में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखो दिखाई दे रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसका राइट आंसर कर सकते थे। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 432 रुपये तथा लाभ परसेंटेज दे रखा है 35%, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य देखा है 432 रुपये, और यहाँ पे परसेंटेज में प्रॉफिट दे रखा है 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, तो कितना होता है, तो 100 से डिवाइड कर दो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 7/, ये कितने बार कट जाएगा 20, तो 7/20 आ गया। अब देखो 20 पे 7 का लाभ हो रहा है, वो बोल रहा है 35% का लाभ, मतलब 20 पर 7 का लाभ, तभी तो 35% होगा। तो कोई वैल्यू दे रखी है 20 यूनिट की वैल्यू हम निकालनी है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है हमें, और विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हमारे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, तो 20 और 7 27 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 432, तो हमें निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, 20 यूनिट की। तो आपको यही देखना था, 432 जो दे रखी है ये 27 यूनिट की वैल्यू है, हमें निकालने कितनी की, 20 यूनिट की वैल्यू। अब देखो सिंपल सा है, इसे कैलकुलेशन करनी है आपको बस। तो इसे आप 27 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, एक बार, उसके बाद कितना बचा, तो 16 बचा, और फिर 6 बार कट जाएगा, और 16 दूनी 32, 320 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। तो यही आपसे पूछा था, थर्ड ऑप्शन में दे रखा ऑप्शन, तो 320 रुपये इसका राइट आंसर होगा। तो आपको आसानी से समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। चौथा क्वेश्चन है, ये अकेला कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। पहले ऑप्शन दिखा देता हूँ, जल्दी से आप भी आंसर दे दीजिएगा इसका। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे। ये अकेला एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तथा बी अकेला समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है।
ए तथा बी दोनों मिलकर कुल कार्य का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब टोटल कार्य है उसका आधा दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो ए कर रहा है 10 दिन में, अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बी कर रहा है 20 दिन में। टोटल कार्य कितना आ गया, इनका एलसीएम होता है 20। अब टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी एफिशिएंसी निकालने के लिए अलग अलग, तो 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार कट जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 1 बार कट जाएगा। मतलब बी की एफिशिएंसी 1 है और वो टोटल कार्य को 1 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी 2 है तो वो टोटल कार्य को 20 को करने में 10 दिन का समय ले रहा है। ये आपसे पूछा था। अब आपको पूछ रहा है वो कि अगर ये दोनों से कार्य कराया जाए तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 और 1 3, 3 की एफिशिएंसी से कार्य कराया जाए और ये कार्य का मतलब आधा भाग हो जाए तो बीच का आधा भाग कितना होता है 10। अब 10 को हम कितनी एफिशिएंसी से कार्य कराएंगे, 3 की एफिशिएंसी से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10/3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। 10/3 दिन का टाइम लगेगा उन दोनों को करने में। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 10/3। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता है। इस तरह आपको करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, दो संख्याओं का 14 तथा 18 के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताना है, इनका अनुपात पूछा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब दो संख्याएं हैं, उनका दो संख्या क्या 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 दे रखी है, तो 14 दे रखी है पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है 18। अब उनके एचसीएफ और एलसीएम का आपको रेशियो पूछा है। तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालने के लिए क्या क्या करेंगे हम, तो इनका पहले हम एलसीएम निकालेंगे फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो 14 और 18 का पहले तो एचसीएफ बताओ कितना होता है, तो इनका एचसीएफ आएगा 2। अब उसके बाद हम रेशियो निकालना है, तो अब देखो एचसीएफ तो हमारा 2 आ गया। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 14 और 18 का, 14 और 18 का एलसीएम आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 130। इतना ही आएगा ना, तो 130 सॉरी 130 नहीं आएगा, 126 आएगा, 126 आएगा। अब इनका एलसीएम निकाल लेना और एचसीएफ निकाल लेना, तो इतना आएगा। अब देखो इसमें अब रेशियो को हम आगे सॉल्व करेंगे, सिंपल करेंगे, तो कितना 2 बार इसे 2 बार काटेंगे तो इस 2 छिक्का 12 2 3 6, तो 1:63 के अनुपात में आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए निकालना, ये ध्यान रखना, तभी इसे कर पाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक वृत्त का विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, उस वृत्त के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो यहाँ पर दोगुना है, तो आपको बताना है, जैसे कि उसने बोला है कि उसका विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर हमें विकर्ण दे रखा है बस। अब उसने पूछा है कि उस विकर्ण की लंबाई बताओ जो उसके पहले विकर्ण की लंबाई मतलब क्षेत्रफल दोगुना है। तो चलिए देखते हैं। तो मतलब हमें विकर्ण की मतलब भुजा क्या होती है, a√2। a√2 की वैल्यू दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर, तो हमें निकाल लेंगे ए की वैल्यू निकाल लेंगे, भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 10√2। ठीक है, तो अब हमें इनका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तभी तो हम दोगुना कर पाएंगे उसका। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल स्क्वायर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा 10/√2 इंटू 10/√2। अब √2 से √2 मतलब कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा नीचे, तो 100/2। तो 100/2 की मतलब 50। तो भुजा कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, तो भुजा आ गई 50। तो भुजा सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया a² 50 आ गया। अब उसने बोला है a² 50 आ गया, मतलब क्षेत्रफल आ गया उसका 50 पहले वाले का। तो उसने पूछा पहले वाले के क्षेत्रफल का दोगुना, तो उसका विकर्ण कितना होगा। तो मतलब दोगुना करते हैं हम तो 100 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब इसका विकर्ण कितना होगा ये पूछा आपसे। तो हमें ये a² की वैल्यू 100 दे रखी है, तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 10। a की वैल्यू 10 ही तो आ जाएगी, और हमें पता है कि विकर्ण क्या होता है a√2। तो 10 दे रखी है हमें a की वैल्यू, तो 10√2 नहीं हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है इसमें। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देख लेना वीडियो को, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। मैंने 80+ वीडियो
आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। और 1 बाई 1 एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाएँ। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराए हैं मैंने। मात्र कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।